प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा। सभी प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं, भावों, दशाओं आदि का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, अवश्य होता है, और नामों को बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राणियों के नाम, जिसमें है हाथी, गाय, बाघ, कुत्ता। ठीक है, फिर आते हैं व्यक्तियों के नाम, नरेंद्र मोदी, भगत सिंह, कपिल देव, लाल बहादुर शास्त्री। फिर आते हैं स्थानों के नाम, बाजार, चिड़ियाघर, उपवन, जंगल। वस्तुओं के नाम, वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे इसमें दी गई है कार, टेलीविजन, कुर्सी, पेन। घर में जो भी, एवरीथिंग, कुछ भी घर में आपकी चीजें, चाहे वो अलमारी है, बेड है, मेज है, ड्रेसिंग टेबल है, बर्तन है, बोतल है, कुछ भी, सब चीजें किसमें आएंगी, वस्तुओं में आएंगी। इमारतों के नाम, कुतुब मीनार, चार मीनार, ताजमहल, लाल किला। ठीक है, अब भावों के नाम, ठीक है, इमोशंस जो होते हैं, भाव, यौवन, क्रोध, हंसी, प्रेम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव, अवस्था आदि का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार सबसे पहले होगी जो है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा, घोड़ों की एक प्रजाति होती है पूरी, है ना। लड़का, लड़कों की एक पूरी प्रजाति होती है। मुर्गा, मंदिर, ठीक है, मंदिर जगह जगह होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे घोड़ा, लड़का, मुर्गा, मंदिर विशेष वर्ग के नाम न होकर अपनी अपनी जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अन्य जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण जैसे गाय, शेर, कार, पर्वत, कुत्ता, फल, लड़की आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कपिल देव, ताजमहल, महाभारत, हरिद्वार। यहाँ कपिल देव नाम व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये विशेष, स्पेशल पर्सन है ना, तो ये विशेष में आता है ना। ताजमहल विशेष इमारत है, यूं तो बहुत इमारतें हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, बट ये स्पेशल, विशेष इमारत है। अब जैसे महाभारत वो ग्रंथ है, एक विशेष स्पेशल ग्रंथ है ना। हरिद्वार विशेष स्थान का नाम है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं समीर, सरीना, शंकर, पार्वती, लाल किला, चार मीनार, कुतुब मीनार, भगवत गीता, गीतांजलि, महाभारत, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई आदि। याद रखिए, जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम देने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। वो कैसे? जैसे जातिवाचक संज्ञा लड़का, हाथी, इमारत। व्यक्तिवाचक संज्ञा अक्षय, एरावत, लाल किला। अब ये जातिवाचक संज्ञा है लड़की, स्थान, मकान, और व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्रिया, दिल्ली, और गुप्ता भवन। ठीक है, अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से गुण, दशा, अवस्था व भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भलाई, वीरता, लड़ाई, बचपन। यहाँ भलाई, वीरता और लड़ाई भाव है तथा बचपन अवस्था है। हम इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अन्य भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं बुढ़ापा, कायरता, प्यार, क्रोध, जवानी, बुराई, ईमानदारी, सुंदरता, प्रसन्नता, सजावट, दिखावट, मधुरता, चतुराई, चोरी, सफाई, मोटाई। तो ये सब किस में आ जाते हैं हमारे? ये सब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। अब भाववाचक संज्ञा बनाते कैसे हैं, आइए देखते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। वीर का हो जाएगा वीरता, बच्चा का हो जाएगा बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, नौकर नौकरी, लड़का लड़कपन, मित्र मित्रता। ठीक है, ऐसे ही सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कैसे? सर्व सर्वस्व, पराया परायापन, अपना अपनापन, स्व स्वत्व, आप आपा, अहं अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। चालाक चालाकी, मूर्ख मूर्खता, उदार उदारता,
स्वस्थ स्वास्थ्य, कड़वा कड़वापन, कठोर कठोरता, सफेद सफेदी, प्यासा प्यास, कोमल कोमलता। ठीक है। आप क्रिया से भाववाचक संज्ञा जैसे पूजना पूजा, दौड़ना दौड़, पढ़ना पढ़ाई, कहना कहावत, मुस्कुराना मुस्कान, सोचना सोच, बहना बहाव, हंसना हंसी, चुनना चुनाव। ठीक है। अब अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद और माने जाते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक या समुदायवाचक, जिसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव समूह मतलब ग्रुप एक। ठीक है। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, भीड़, सेना, झुंड। इनके अतिरिक्त दल, सभा, समिति, टोली आदि अन्य जो है वो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है। तो आशा करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।